महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के साथ एक ऐसी घटना हुई है, एक ऐसी वारदात हुई है जिसको सुनकर के आप दंग होने वाले हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार ये तमाम लोग कहाँ हैं? अब ये कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपनी सरकार में जब अपने नेता और विधायक के साथ कुछ भी अभद्रता होता था, कुछ भी गलत होता था, तो मुंह उठा करके बोलने लगते थे कि हमारे नेता के साथ ऐसा क्यों किया, हमारे विधायक के साथ ऐसा क्यों किया, हमारे नेता को ऐसे क्यों बोला। इतनी ज्यादा आक्रामकता कर देते थे कि उस विधायक या नेता को जेल के सलाखों के पीछे रख देते थे। लेकिन एक ऐसी घटना दोस्तों आई है पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में, जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। एक ऐसी बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं जिससे उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है। ये पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बताएं दोस्तों कि मैं कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल के साथ जो बड़ी घटना हुई है पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में, आप सुन करके कहीं ना कहीं आप जरूर ये बात कहेंगे कि ऐसी अभद्रता कैसे इस बड़े कैबिनेट मंत्री के साथ हुआ है। ये अनजान व्यक्ति ने एक ऐसी घटना कर दी है चंद्रकांत पाटिल जी के साथ, उनके मुंह पे स्याही फेंक दिया है। लेकिन क्यों स्याही फेंका, क्या हुआ कारण, रीजन आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रकांत पाटिल कैबिनेट मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि एक अनजान व्यक्ति ने उनके ऊपर स्याही फेंक दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बात बड़ी निकल करके सामने आ रही है कि एक कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल जो हैं, उनके ऊपर एक अनजान व्यक्ति कैसे उनके ऊपर स्याही फेंक सकता है? क्या सुरक्षा भी कमी थी? इतने ज्यादा गार्ड थे, सब कोई थे, लेकिन फिर भी ऐसी घटना हो गई। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। आपको बताएं कि पुणे के पिंपरी चिंचवड़ जगह पे चंद्रकांत पाटिल जी को यहाँ पे बुलाया गया और जब वो सम्मेलन में उपस्थित हुए तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से भाषणबाजी की और बहुत अच्छे अच्छे विचार व्यक्त किए। जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनके साथ जो हैं वो बड़े बड़े नेता जो हैं उनके पीछे थे, कार्यकर्ता पीछे थे और सुरक्षा कर्मी भी थे, गार्ड भी थे। जब वो बाहर निकलते हैं तो दौड़ करके एक अनजान व्यक्ति आता है और उनके चेहरे पे स्याही फेंक करके चला जाता है। लेकिन उस अनजान व्यक्ति को पता था कि मैं जब स्याही फेंकूंगा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ही लेगी, इसलिए वो थोड़े दूर जा करके गिर गया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब आपको बताएं कि सोर्सेस तो ये भी कह रही है कि वो एनसीपी का गुर्गा हो सकता है, एनसीपी का कार्यकर्ता हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रकांत पाटिल जी के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ जगह पे जो भाषण होने वाला था, उनके ऊपर स्याही फेंकने का 50,000 इनाम भी जो है वो लगाया गया था। ये भी खुलासा हुआ है जांच में। लेकिन जिस तरीके से एक अनजान व्यक्ति आकर के जहां पे चंद्रकांत पाटिल जी के चेहरे पे स्याही फेंक देता है, अगर उसके जगह पे यहाँ पे चाकू, छुरा या बंदूक होता तो आज कुछ सीन अलग ही होता। चंद्रकांत पाटिल जो हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती होते। अब इसका जवाबदेही कौन देगा? कौन है जो उनको उकसा रहा था? कौन है ऐसा इंसान जो उनके चेहरे पे स्याही फेंकवाया गया? अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है कि आखिर क्यों चंद्रकांत पाटिल जी के बयान पे एक ऐसा इंसान आक्रामक हो गया और उनके चेहरे पे काली स्याही पोतने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर हो गया। आपको बताएं दोस्तों कि एक राज्य के एक मंत्री के साथ ऐसा कैसे हमला हो सकता है, एक ऐसा कैसे व्यवहार किया जा सकता है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब उनको देख करके जितने भी महाराष्ट्र के और इस देश के मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, पदाधिकारी हैं, वो सब संभल गए हैं कि आखिर ऐसी वारदात होते रहेगी तो हम बेखौफ होकर के कैसे भाषण देंगे। आपको बताएं यहाँ पे कि चंद्रकांत पाटिल जी ने यह बयान दिया था कि बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले भीख मांगकर स्कूल खोला। ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है। लोग यहाँ पे ट्रोल करने लगते हैं, विपक्ष के लोग, कि यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर को भीख मांग कर स्कूल खोलने वाला कैसे कह दिए चंद्रकांत पाटिल जी ने। अब यही बयान की वजह से पूरी तरीके से चारों तरफ आक्रामकता फैलने लगी और लोग जो हैं वो चंद्रकांत पाटिल जी को टारगेट करने लगे। लेकिन अपने बचाव में चंद्रकांत पाटिल जी ने क्या कहा है आपको ये भी बताते हैं। चंद्रकांत पाटिल जी ने अपने बचाव में ये कहा कि गणेश भगवान से जो चंदा आप लेकर के पूजा करते हैं तो क्या ये गलत हो गया?
भीख मांग कर मैंने बोल दिया तो क्या ये गलत हो गया? लोग गणेश भगवान के लिए चंदा लेकर के पूजा करते हैं। तो यहाँ पे विपक्ष के लोगों ने ये कहा कि चंदा और दान और भीख में क्या फर्क पता नहीं है चंद्रकांत पाटिल जी को? ये बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे चंद्रकांत पाटिल जी जो हैं सफाई तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ को अनर्थ कर करके ये दंगा भड़काने का काम हुआ है और उनको जो है सियाही चेहरे पे फेंकने की ये एक प्रोपोगेंडा है। यहाँ पे आपको बताएं बड़ी खबर कि देवेंद्र फडणवीस जी जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है पहले इस बात को समझिएगा, बहुत ही गौर से समझिएगा, क्योंकि उनके बात में बहुत ज्यादा अर्थ है। लोगों ने अर्थ को अनर्थ करके चंद्रकांत पाटिल जी को टारगेट किया और कुछ नहीं। आपको बताएं दोस्तों यहाँ पे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि पहले अर्थ को समझो कि आखिर चंद्रकांत पाटिल क्या बोलना चाहते हैं। उन लोगों ने जो अर्थ को अनर्थ बन करके उन पे हमला किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है और जिसने भी ऐसी हरकत करवाई होगी उस पे कार्रवाई होगी। और हमला कैसे कर दिया, ये जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी एक और बड़ी बात कहते हैं कि यहाँ पे चंद्रकांत पाटिल जी ने ये कहा भीख मांगने का मतलब यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर जी को भीख मांगना नहीं कहा गया है। उन्होंने ये कहने का उनके अर्थ को समझिए कि पहले लोग सरकार पे निर्भर नहीं रहते थे, पहले लोग खुद से कोई भी चीज इंतजाम करते थे, सरकार से पैसे नहीं लेते थे, लोग अपने से मिल करके यहाँ पे कुछ भी पहले किया करते थे। लेकिन आज लोग जो हैं वो सरकार पे पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं। तो इसीलिए चंद्रकांत पाटिल जी ने ये बात कही थी। लेकिन यहाँ पे चंद्रकांत पाटिल जी ने एक और सफाई दिया और ये कहा कि पहले चंदा दान जो है वो शब्द नहीं था, पहले भीख बोलते थे। लोग कहते थे कि मुझे भीख में ये चीज मिला, मुझे भीख में वो चीज मिला, पहले इस तरह की बयानबाजी होती थी। लेकिन यहाँ पे पहले चंदा और दान शब्द जो हैं वो अब आए हैं, पहले नहीं थे। तो इसीलिए चंद्रकांत पाटिल जी ने ये कहा कि उस वक्त की जो भाषा थी हमने वही यूज किया, लेकिन लोगों ने मुझे टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे बीजेपी नेता राम कदम जी ने ये कहा है कि जिन लोगों ने चंद्रकांत पाटिल जी पे ऐसा हमला किया, ऐसा व्यवहार किया है, घर में घुस करके जवाब देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बताएं कि चंद्रकांत पाटिल जी ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं इतना छोटा आदमी नहीं हूं, मेरे दिल में विश्वास है अंबेडकर जी के लिए, मेरे खून में महात्मा फुले जी के विश्वास है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं लेकिन मेरी नीयत अच्छी है। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कहा कि पहले पैसे के लिए खुद लोग निर्भर रहते थे, अब लोग सरकार पे निर्भर रहते हैं। पहले लोग पैसे खुद इंतजाम करते थे और कोई बड़ी बात करते थे या फिर कोई बड़ा काम करते थे, लेकिन अब लोग जो हैं वो पूरी तरीके से सरकार पे निर्भर हो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने यह भी कहा कि चंद्रकांत पाटिल जी की बात गलत हो सकती है लेकिन नीयत गलत नहीं हो सकती है। कुछ लोग जो हैं वो उनको टारगेट करके जो हैं वो बदनाम करना चाहते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे दोस्तों यहाँ पे चंद्रकांत पाटिल जी ने यह भी कहा कि मैं योद्धा हूं, डरता नहीं हूं। और आगे चंद्रकांत पाटिल जी ने यह कहा कि अब अजित पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे क्यों चुप हैं, क्यों अपने दुम दबा करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको बताएं कि 11 पुलिसकर्मी को भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है निकल करके। और चंद्रकांत पाटिल जी को इस तरह से टारगेट करना ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है और इस पे पूरी तरीके से जांच चल रही है और जो बड़े लोग हो गए उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।